हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन वाटर। प्लांट वाटर को कैसे ऑब्टेन है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्जर्व करता है। तो लीफ में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करता है। किसके कारण? गार्ड सेल्स के कारण। तो गार्ड सेल्स में जब वाटर का स्वेलिंग होता है, वाटर एंटर करता है, एंडोस्मोसिस होता है, तो गार्ड सेल्स हमारा स्वेल कर जाता है और स्टोमाटा ओपन हो जाता है। दूसरा, गार्ड सेल से जब वाटर एक्सोस्मोसिस करता है, वाटर बाहर निकल जाता है, तो गार्ड सेल हमारा श्रिंक कर जाता है और ये स्ट्रेट हो जाता है गार्ड सेल्स, जिसके कारण स्टोमाटा हमारा क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन वाटर। प्लांट वाटर को कैसे ऑब्टेन करता है। तो पता है कि सॉइल में वाटर और मिनरल दोनों प्रेजेंट होता है। तो सॉइल में रूट के थ्रू वाटर ऑब्जर्व करता है। तो सॉइल में रूट का लार्जेस्ट पार्ट, सबसे इंडेस्ट पार्ट क्या है? रूट हेयर है। रूट को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो रूट हमारा जब डेवलप होता है तो एक प्राइमरी रूट डेवलप होता है, फिर सेकेंडरी रूट डेवलप करता है, फिर टर्टियरी रूट डेवलप करता है, उसके बाद रूट हेयर का डेवलपमेंट होता है। तो ये रूट हेयर ही वाटर को एब्जर्व करता है। किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस के थ्रू रूट हेयर वाटर को एब्जर्व करता है। कहाँ से? सॉइल से एब्जर्व करता है। और जो हमारा टिश्यू प्रेजेंट होता है, जाइलम टिश्यू, वो क्या करता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से लेके अपवर्ड की तरफ स्टीम में लीफ तक पहुँचाता है, ब्रांचेस टू ब्रांचेस जाके वो लीफ तक पहुंचाता है। और साथ साथ लीफ में जो फूड का मैन्युफैक्चर होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो क्या करता है? फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम फूड के साथ साथ हार्मोन्स की भी ट्रांसपोर्ट करता है। जो आपके प्लांट में जो हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, उस हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। और साथ साथ प्लांट को कुछ अदर रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, जिसे वो एब्जर्व करता है। और इतना भी ध्यान में रखना है कि प्लांट जो है नाइट्रोजन एब्जर्व करता है तो किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में, यानी कि कंपाउंड के रूप में एब्जर्व करता है। प्लांट कभी भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूज नहीं करता है। प्लांट हमेशा नाइट्रेट के रूप में, यानी कंपाउंड के रूप में ही नाइट्रोजन को एब्जर्व करता है। और प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन मस्ट है। अगर नाइट्रोजन प्लांट को नहीं मिलेगा तो प्लांट में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए नाइट्रोजन प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन मस्ट है। ऐसे तो मल्टीपल मिनरल्स है जो प्लांट को चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन मस्ट है, जो उसको प्रॉपर अमाउंट में चाहिए जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो किसके थ्रू होता है? नाइट्रेट के रूप में लेता है, जो उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करता है नाइट्रेट में। तो ये कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। जैसे कि लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है। साथ साथ सॉइल में आपका नाइट्रोसोमास प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होता है, वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है। साथ ही लाइटनिंग के थ्रू, जिस समय बारिश होती है उस समय बिजली कड़कती है। जब बिजली कड़कता है तो रिएक्शन होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है? वाटर वेपर भी है, नाइट्रोजन भी है, अमोनिया भी है। तो एक साथ कंबाइन होने के कारण HNO3 बना लेता है, यानी कि एसिड का फॉर्मेशन करता है। वो एसिड वाटर के थ्रू फिर हमारे सॉइल में चला जाता है, तो वो क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। तो इस तरह नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो जाता है और फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सीट क्या होता है? कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है? तो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अगर हम ये लीफ का TS काट के देखते हैं, ये क्या है? TS ऑफ लीफ। ये लीफ का TS है, जिसमें हमने फिगर बनाया। तो ये अपर पार्ट क्या हो गया? अपर इपिडर्मिस है। इपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर जैसा आपको दिख रहा है, वो क्या होता है? वो आपका क्यूटिकल्स होता है, जिसको प्रोटेक्ट करता है उस लीफ को, स्टीम को जहाँ भी प्रेजेंट रहेगा उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये इपिडर्मिस हो गया, उसके ऊपर ये क्यूटिकल हो गया। उसके नीचे जो सेल्स प्रेजेंट होता है उसको हम लोग पैलिसेड लेयर बोलते हैं। उसके नीचे जो सेल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग स्पॉन्जी लेयर बोलते हैं। और इस पैलिसेड और स्पॉन्जी लेयर को हम लोग फोटोसिंथेटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर को हम लोग फोटोसिंथेटिक सेल बोलते हैं, साथ साथ मेसोफिल सेल्स भी बोलते हैं। तो यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? मेसोफिल सेल्स में। यानी जो फोटोसिंथेटिक सेल्स है, यहाँ पैलिसेड और स्पॉन्जी लेयर, यहीं पे हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। तो मेनली आपका पूछा जाए, लीफ में तो फोटोसिंथेसिस होता ही है, लेकिन लीफ के किस पार्ट में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है? तो लीफ के मेसोफिल सेल्स में
फोटोसिंथेसिस होता है। मेसोफिल्स हमारा क्या कहलाता है, पैलिसेड लेयर और स्पंजी लेयर। जस्ट उसके नीचे फिर हमारा लोअर एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस के नीचे फिर क्यूटिकल्स प्रेजेंट होता है, और स्टोमाटा अधिकतर लोअर एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होता है। ध्यान में रखना है कि स्टोमाटा हमेशा लोअर एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होता है। सिर्फ ब्रॉडेड लीफ होगा, जो हमारा ब्रॉडेड लीफ है उसमें हमारा लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होगा, लेकिन जो श्रिंक होगा, पतला सा कोना वाला लीफ होगा आपका, उसमें आपका अपर और लोअर दोनों साइड रहता है, अपर एंड लोअर दोनों साइड प्रेजेंट रहेगा स्टोमाटा। लेकिन ब्रॉड लीफ में सिर्फ लोअर साइड में प्रेजेंट होता है स्टोमाटा। तो लोअर साइड में यहाँ स्टोमाटा प्रेजेंट है, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इंटर करता है, साथ साथ ट्रांसपीरेशन होता है, तो वाटर भी आपका लीफ के थ्रू बाहर निकलता है। पता है कि लीफ के थ्रू ट्रांसपीरेशन भी होता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। लीफ के थ्रू जो वाटर वेपर के रूप में जो बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू। तो स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, हमारा गैसियस एक्सचेंज भी होता है और साथ साथ ट्रांसपीरेशन होता है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर भी होता है, जो लीफ के थ्रू होता है।